सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो देखने की बात करते हैं कि देखनी किस भारतीय राज्य के संबंधित लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में गोया और डी में दिया हुआ आप सभी के पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासक था। यहाँ पर आपसे इसके प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया है, कह रहा है कि तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त वंश ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मणिपुरी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में इसकी संख्या बहुत ही काफी है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर कि दोस्तों आप सभी अगर 5 टॉपिक को जान जाते तो आप सभी की इस 5 टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 5 से 6 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। और ये 5 टॉपिक कौन कौन सा है आप लोग इस वीडियोस के अंदर जानेंगे कि आखिर ये 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर आपसे इसे पूछा जा रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी मिले हैं। यानी कि फायर अल्टर मिला था, यानी कि जैसे कि जो यज्ञ होता है ना वहां पर जो हवन होता है हवन कुंड मिला था। तो कहां से मिला था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कालीबंगा, बी में दिया हुआ हड़प्पा, सी में दिया है मोहनजोदड़ो और तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगन में मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द डे ऑफ स्टोन्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि द डे ऑफ स्टोन्ड ड्रिंकिंग के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। यानी कि महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन से प्राणी द्विपार्श्व समिति वाले पूर्ण प्रगुहीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एनेलिडा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न लोक नृत्य में कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहो जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है, यानी कि आंख के जो मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है, कैसा होता है, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर कि मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर ने भक्तों को विद्युत मंच प्रदान करने के लिए वित्तीय साधनों के दान हेतु किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, यानी कि ये जो बम्बई के जो ये मंदिर है वो अपना जो दान में जो मिले पैसा को किसके साथ हाथ मिला देने के लिए, साधनों को प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसबीआई को एसबीआई के साथ हाथ मिलाया, ठीक है ना, एसबीआई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1857 की क्रांति की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा कि जो 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से स्टार्टिंग थी, तो वो क्रांति आप सभी के मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेरठ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऐसा कौन सा जो जलमार्ग है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पाक जल डमरू मध्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है, तो फ्रांस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि आप सभी के लिए सारे जो प्रश्न है ना काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए सारे प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी हो जाएगा। यहाँ पर कमी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर है कि साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसका स्थापना राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था, तो विजय साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया था, दोनों लोग मिलकर के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं, यानी कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पोमल और हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पोमल शब्द की बात करते हैं और पोमल जो हॉर्स शब्द है वो आप सभी के जिम्नास्टिक में बोले जाते हैं, जिम्नास्टिक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। करेक्ट, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। 21 का हो जाएगा आप सभी का संजय मांजरेकर हो जाएंगे, मांजरेकर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि हम सफल राष्ट्रीय उत्पादन से मूल ह्रास घटते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा उसी का निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि एनएनपी कहलाता है। ठीक है, एनएनपी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 23 नंबर है कि नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। फरवरी महीने में त्यौहार की बात किया जा सके कि सेकरेनी उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सेकरेनी उत्सव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर शब्द है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो संघीय ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 25 नंबर है कि रेड लीफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ करती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 26 नंबर की भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायु ज्वालामुखी करेक्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के द्वीप में स्थित है। 26 का हो जाएगा आप सभी का बैरन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो कि आपसे के प्रत्यक्ष कर है। तो राइट आंसर हो जाएगा निगम कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा होमी जे भाभा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होमी जे भाभा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की किस प्रकार की मंदिर वास्तुकार के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। तो वेसर शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वेसर शैली। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत में किया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1916 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि प्राचीन शहर चंपा को जाता है महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 33 नंबर की जनवरी 2024 तक भारत में किस राज्य की छत पर सौर ऊर्जा
क्षमता सबसे अधिक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गुजरात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 34 नंबर की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौसमी चटर्जी हो जाएंगी, चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी चटर्जी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजनों में हाल ही के भू आकृति है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय और उत्तरी मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल की खेती से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लेवेडर, लेवेडर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 37 नंबर का है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसे जलाया जाता है तो ये परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धमनियां हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम्स महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संजय शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि समूह 16 के तत्वों के सबसे बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन के 6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा आपसी के तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव कौन आयोजित करता है? 46 का हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबकाल ए नासिरी की रचना किसने किया था? 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिनहाज ए सिराज हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पादप जंग के जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? 48 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि थैलोफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इसरो के PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन के दौरान माइक्रो सैटेलाइट उप प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ध्रुव स्पेस हो जाएगा।
को लिया गया। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का जो रीजन था कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप सभी के पास अगर नॉलेज हो तो आप सभी भी जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के गंगा नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। और मैं आप सभी को वादा दिलाता हूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस इसके साथ साथ आप सभी के आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भी एक है, ठीक है ना। और यहां पर आप सभी के 50+ क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण डकोटा में हो जाएगा। दक्षिण डकोटा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि एडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है। इस क्वेश्चन सारे प्रश्न पर आप लोग स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एकांगुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो उत्खनन हो जाएगा। उत्खनन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है। तो मेसेटा के पठार की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल में हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 7 नंबर और इस क्लास के अंदर आप सभी के सारे टाइप्स के प्रश्न लिए गए जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। करें कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें कहां से कहां तक जाता है। तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जोड़ दिखाइएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो चिनाब नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बारालाचा दर्रा में हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है। तो भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा की बात करें कि प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो उड़ीसा महानदी पर हो जाएगा। उड़ीसा महानदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाड्डा की राजधानी क्या है।
तो ये किगाली हो जाएगा, किगाली हो जाएगा, किगाली, ठीक है ना। अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली हो जाएगा, जो कि इटली में हो जाएगा, सिसली। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मारे डार्लिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 3717 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड के खोज की बात करते तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिलो यानी कि वेनेजुएला सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा की बात करें कि किस देश की राजधानी, तो तंजानिया की हो जाएगी, तंजानिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर की युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी की बात करते तो कंपाला हो जाएगा, कंपाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा, भूमध्य रेखा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न मायोरी का मूल निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। मायोरी का मूल निवास की बात करें तो आप के न्यूजीलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्ण नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 8 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को क्लियरिटी दे दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ चोटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, जिसका इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो क्विनैन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना पर है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को आप सभी के लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करते तो सिकंदरा में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 37 नंबर कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इससे कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है होंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो आपसी के पीत सागर में हो जाएगी।
चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी के कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 43 नंबर है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते तो फातिमा बीबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपसी के गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपसी का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का गुजरात हो जाएगा। तो आज के क्लास को स्टूडेंट आप सभी को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लगता है। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की वर्दी को पाना चाहते हैं तो इस क्लास में इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्लास को प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के उस क्लास को भी देख सकते हैं जिसको आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।